नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास जो होने वाला है आपका हिंदी होगा और हिंदी में आपका गोदली भाग 2 जिसे हम पढ़ेंगे गद्य खंड। कौन सा खंड पढ़ेंगे? गद्य खंड का पढ़ेंगे। और आपका चैप्टर नंबर 1 होगा। देखिए चैप्टर नंबर कौन होगा? 1 होगा। चैप्टर नंबर 1 का नाम आपका क्या है? तो ध्यान दीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे हम एग्जाम दृष्टि से अगर देखा जाए तो लगभग इस चैप्टर से आपका 2 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक ईयर आपको बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ये पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं, समझ जाइए 2 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा, एकदम 100% होगा। यानी 2026 का जो पेपर होगा आपका बोर्ड का 10th बोर्ड का, उसमें 2 से 5 आपका क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पूरे आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितने क्वेश्चन बताएंगे? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर नंबर 1 आपका कौन हो गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए द एटचेबल्स किसकी रचना है? द एटचेबल किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है यतेंद्र मिश्र की, और सी है भीमराव अंबेडकर की, और डी है रामविलास शर्मा के। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह रचना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी, किसे बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है? यानी किस व्यक्ति को बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है आपको भीमराव अंबेडकर, और सी है अमरकांत, और डी है आपका रामविलास शर्मा को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? ये किसकी रचना है विद्यार्थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी 2026 में। कौन सा? 2026 में 100% क्वेश्चन आने की संभावना। तो ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, बी है अमरकांत, सी है महात्मा गांधी, और डी है आपका भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है द आर सुद्रुज। द आर सुद्रुज किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर का, बी है अमरकांत की, सी है आपका महात्मा गांधी के, और डी है आपका यतेंद्र मिश्र का। तो द आर सुद्रुज किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी, मानव मुक्ति के पुरोधो किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधो किसे कहा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है नलिन बिलोचन शर्मा को, यतेंद्र मिश्र को, सी भीमराव अंबेडकर को, और डी है आपका अमरकांत के। तो 5 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखते हैं 6 नंबर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। बी है आपका गरीबी। क्या है? गरीबी। और सी है उद्योग धंधों की कमी, और डी है आपका अमीरी। डी है अमीरी। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। क्या होगा बाबू? बेरोजगारी। यानी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण आपका क्या है? बेरोजगारी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो आपका ऑप्शन ए है भेदभाव के कारण, सी है शोषण के कारण, और बी है शोषण के कारण, सी है गरीबी के कारण, और डी है आपका रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है। 8 नंबर थोड़ा पेन चेंज करते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और सी है महात्मा गांधी, और डी है संपूर्णानंद। तो 8 का राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ए है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बी है जातिवाद के पोषक नहीं है, सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और डी है जातिवाद के लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शनों में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषक नहीं है। जातिवाद के पोषक नहीं है, जातिवाद के पोषक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आप लोग बताइए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो सीधा हम आंसर पर बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का क्या हो? भाव हो। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अशिक्षा, बी है जनसंख्या को, सी है जाति प्रथा को, और डी है उद्योग धंधों की कमी। तो 11 का आपका राइट आंसर होगा सी, जाति प्रथा को। किसे मानता है? जाति प्रथा को। यानी लेखक के बेरोजगारी का प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है, सी है तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ठीक है, तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण के तरह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है ज्योति फुले, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है राजगोपालाचारी, और डी है महात्मा गांधी। तो यानी 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निभाया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा का, बी है श्रम विभाजन का, और सी है श्रम बंधन का, और डी है दूध पानी का। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रम विभाजन का। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, द टचेबल हु आर दे, द सुदरूज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इनमें से सभी, इनमें से क्या होगा? ऑल हो जाएगा, है ना, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन ए है कार्यकुशलता का, बी है भाईचारा का, सी है रूढ़िवादी के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता का। किसे मानता है? कार्यकुशलता का। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण से संपादित
अंश है। तो ऑप्शन ए है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है जेंसियंस एंड द डेवलपमेंट, सी है एलिहेशन ऑफ कास्ट और डी है हु आर सुद्रुज। तो 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिहेशन ऑफ कास्ट। एलिहेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए, यानी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क और डी है दक्षिण कोरिया। तो 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे लोग। तो बुद्ध है, कबीर है, ज्योति फुले, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 1942, बी है 1940, सी है 1936 और डी है 1938। तो आपका 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1936, क्या हो जाएगा 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन विभाजन और जाति प्रथा क्या है, बताइए, कहानी है कि भाषण है कि निबंध है कि आपको साक्षात्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी कहानी, सन विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक प्रकार का निबंध है, क्या एक प्रकार का निबंध है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। तो किसने हिंदी में रूपांतरण किया था, तो सुनिएगा, ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, सी है मोहन वाजपेयी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है दलित और डी है आपका कौन सा कायस्थ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये दलित परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर खींचना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर खींचना दिखाई दिया। तो ऑप्शन ए है जातिवाद, बी है नारीवाद, सी है निर्धनता और डी है परिवार। तो आपका 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, देखेंगे बाबू, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो रानी बाई, पूनी बाई, शीलाबाई, भीमा बाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा भीमा बाई, क्या हो जाएगा भीमा बाई, क्या हो जाएगा भीमा बाई हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन दे रहा है 26, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। तो ऑप्शन नंबर ए 1920 में, बी है 1918 में, सी है 1916 में और डी है आपका 1914 में। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916, क्या हो जाएगा 1916। चलिए 27 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी, 27 नंबर देखेंगे, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया के, महात्मा गांधी की, सुखदेव का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। चलिए 28 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, तृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। मैक्स मुलर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, बिरजू महाराज ने, अज्ञा ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी भीमराव अम्बेडकर। चलिए 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, डैश डैश का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जाति प्रथा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जाति प्रथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी जाति प्रथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के कारण बनी हुई है किसके कारण बनी हुई। तो 30 का चलिए हम देखें, ए ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी है प्रमुख और सी में ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, इन प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, ठीक। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। तो ऑप्शन ए है अखबार, बी है पत्रिका, सी है पुस्तक और डी है आपका कहानी संग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्रिका। मूक नायक क्या है, पत्रिका है, ठीक। चलिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी, देख लेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। 1956 दिल्ली, उसके बाद 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी और डी है 1969
बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1956 दिल्ली। कहाँ हुआ था? 1956 में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। तो 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, देखिएगा यहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, बी है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी है दुर्गापुर बिहार और डी है दामोदर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा महू मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो जन भारत, उग्र भारत, बहिष्कृत भारत और आपका डी है प्रभुतत्व भारत। तो आपका 35 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, देखेंगे बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ए है मैक्स मुलर, बी है महात्मा गांधी, सी है भीमराव अम्बेडकर और डी है आपका बिरजू महाराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाक्य में हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर का वाक्य में हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 15 खंडों में, बी है 17 खंडों में, सी है 19 खंडों में और डी है 21 खंडों में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बताइए। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रम विभाजन का, बी है धन विभाजन का, सी है जन विभाजन का और डी है आपका जाति विभाजन का। तो 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन का। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन का। क्या होगा बाबू? श्रम विभाजन का। ठीक है, चलिए आपका 29 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, देखिएगा यहाँ पे। कह डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो ए है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, सी है रामकृष्ण सकपाल और डी है शंकर सकपाल। ठीक है, तो 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। क्या होगा बाबू? रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप ले लिया है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का, ठीक है, बी है भ्रातृत्व का, सी है सामरिक विभाजन का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन का। किसका? श्रम विभाजन का। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट आपका एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहल से खतरनाक माना है? किसे खतरनाक माना है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, सीधे हम राइट आंसर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी जाति प्रथा का। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है बाबा, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो ऑप्शन ए है काशी नरेश के, बी है पटियाला नरेश के, सी है बड़ोदरा नरेश के और डी है दरभंगा नरेश का। तो 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ोदरा नरेश के। क्या हो जाएगा? बड़ोदरा नरेश के। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक पहल से भी जाती है, आर्थिक पहल से जाती है। क्या है? ए है लाभदायक, बी है अनुकूल, सी है कहानीकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक। क्या है? हानिकारक। क्या है बुआ? हानिकारक। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। तो सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है? तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी है सुशासन और सी है भाईचारा और डी है कानून व्यवस्था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, भाईचारा। ठीक है, चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक आइए, एलिहेंशन ऑफ डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड हिज धामा और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों पुस्तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा है। 46 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया? तो ऑप्शन ए है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है ललाई सिंह यादव और डी है नितिन विलास। ये दोबारा क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है, ठीक है। यही होगा ललाई सिंह यादव, क्या हो जाएगा, ललाई सिंह यादव हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर 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 मत कहा गया है। अम्बेडकर को मत कहा गया है, किसने कहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, अम्बेडकर को। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। 48 नंबर, खींचना का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए है उपकार, बी है प्रभावित, सी है आकर्षित और सी है खुशबू। तो आपका 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपकार, क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत क्या है होगा, भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो ऑप्शन ए है समांतवादी व्यवस्था, बी है पूंजीवादी व्यवस्था, सी है समाजवादी व्यवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था, क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था। तो ये जो आपको कितना है, यानी 49 आपको क्वेश्चन जो बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए और जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और चीज़ काम करना है आप लोग को, आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, क्या कर दीजिए विद्यार्थी, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।